जो 31 मार्च को आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर है, उसका कुछ मेन टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और अगर जरूरत पड़ेगी हमारी तो आप दिए गए नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा सेकेंड चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमें पार्टनरशिप डिड के अलावे, मतलब पार्टनरशिप डिड का मैंने अपने पहले इससे पहले जो भी मैंने अपना वीडियो डाला था उसमें मैंने डिड की बात की थी। अब क्या होता है कि आपके चैप्टर्स जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसमें देखिए सबसे पहले है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इसको एक साथ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये रहा कि हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं या इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करूं, तो क्वेश्चंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ड्राइंग का इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये गिवन होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 6% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डिड हम ये लेते हैं। मतलब कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट गिवन है और टाइम भी गिवन है मान के चलिए, और ROI गिवन नहीं है, मतलब इंटरेस्ट क्या लेना है वो गिवन नहीं है, तो हम वहां पे 6% लेते हैं। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो हमने फॉर्मूला बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आज तक हमने जो पढ़ाया है, उस हिसाब से मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अपना फॉर्मूला बनाया है DRT अपॉन 100, DRT अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब D बोले तो ड्राइंग, D बोले तो ड्राइंग, R बोले तो रेट और T बोले तो टाइम। अब होता क्या है कि बच्चे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है। दैट मीन्स को एक तरह से रट्टाफिकेशन कर लेते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो हम बचपन में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालते थे, PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे P की जगह D आ गया है। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, टाइमिंग की। बच्चों को टाइम समझ में नहीं आता है। तो आपको अगर टाइम समझ में नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा एक माइंड में सेटअप बना के रखना होगा कि अगर एनुअली विड्रॉ हो रहा है या हाफ ईयरली विड्रॉ हो रहा है या क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टरली अगर विड्रॉ हो रहा है तो इसके लिए क्या टाइम है, कि अगर एनुअल के बिगिनिंग में होगा तो क्या होगा, अगर बिगिनिंग में होगा तो क्या होगा, मिडल में होगा तो क्या होगा और एंड में होगा तो क्या होगा, ये टाइम है। उसी तरह अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो बिगिनिंग में क्या होगा, मिड में क्या हो गया और एंड में क्या होगा। और उसी तरह अगर हम क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टर के बिगिनिंग में क्या होगा, क्वार्टर के मिडल में क्या टाइम होगा और क्वार्टर के एंड में क्या टाइम होगा। तो ये हमारी देखने वाली बात है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं होता और इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है। तो जहां तक मैं समझता हूं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो 37, 41 एंड 42। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वो है क्वेश्चन नंबर 37, 42 और एक क्वेश्चन कौन सा है 39। ये 3 क्वेश्चंस आप इसके लिए, इस पेपर के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो अगर आपको यह समझना है कि एनुअली में क्या टाइम होता है, हाफ ईयरली के टाइम का टाइम क्या होता है या क्वार्टरली का टाइम क्या होता है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा बिगिनिंग का क्या टाइम रखें, मिडल में क्या रखना होता है, एंड में क्या रखना होता है। अगर हाफ ईयरली के बिगिनिंग में विड्रॉ हो रहा है या हाफ ईयरली के क्वार्टर में क्या विड्रॉ हो रहा है और एंड में क्या हो रहा है, तो इसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अब अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो एक चीज याद रखिएगा कि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग पे नहीं होता है। इंटरेस्ट ओपनिंग पे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग पे नहीं होता है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आते हैं, जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, तो हमें पहले यह देखना होता है कि ये ओपनिंग का कैपिटल है या क्लोजिंग का है। अगर ओपनिंग का होता है तो देन एंड देयर बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर क्लोजिंग का होता है तो हम उस क्लोजिंग को ओपनिंग बनाते हैं। अब क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे बनता है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, या मैं बता देता हूं एक बार। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल होता है, क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड कर दीजिए ड्राइंग, लेस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा ओपनिंग होगा। अब इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए। देखिए, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, लेट कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बनता है, तो ओपनिंग में अगर हमने ऐड कर दिया प्रॉफिट, हमने लेस कर दिया ड्राइंग, ठीक है, और हमने फिर ऐड कर दिया एडिशनल कैपिटल, तो जो आता है ये हमारा हो गया क्लोजिंग कैपिटल। मतलब इस ओपनिंग कैपिटल में अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, ड्राइंग को माइनस कर देते हैं और एडिशनल कैपिटल को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा होता है क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक उसी तरह अब हमें क्लोजिंग से कहां जाना है, ओपनिंग पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अब हालांकि आपके बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 1 अप्रैल को उनका जो कैपिटल है वो कुछ रहता है, फिर अक्टूबर में आके चेंज हो जाता है, फिर जो है सो मतलब कहीं ना कहीं ड्राइंग की बात आती है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किस डेट को कितना कैपिटल हमारे पास था। उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है सो कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मैं इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, तो इसमें आप 26, 27, 29 को रख सकते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो 27 क्वेश्चन और 29 क्वेश्चंस तो है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे इसलिए भी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि होता क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का इतना कोई आपके सिलेबस में इतना कोई चर्चा नहीं है।
इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है इसमें, बट इतना ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे अगर इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम 6% पर एनम के हिसाब से लेते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है, लेकिन वो आपके फॉर्मेट में नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियो दूसरे वीडियो में भी बताया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन में कहीं भी डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में कहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन का फॉर्मेट में शो नहीं किया हुआ है, कहीं पे लेना ही नहीं होता है, तो फिर शो क्यों होगा। बट करते क्या है कि अगर फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन हमें निकालना होता है तो क्रेडिट साइड में जो हमारा प्रॉफिट होता है पीएल अप्रोप्रिएशन में, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे हो गया जो हमें कहना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने भी बोल दिया, और इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सैलरी और कमीशन पे। तो अगर मैं सैलरी और कमीशन की बात करूं तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन है, आपके बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कमीशन निकालने को बोला गया है कि कैलकुलेट द कमीशन सच कमीशन आफ्टर, मतलब कमीशन की बात करें तो इसमें आफ्टर और बिफोर दो चीजें होती हैं। एक आएगा लिखा हुआ बिफोर वर्ड यूज होगा, और एक होगा आफ्टर। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम बिफोर कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 जी, यही होगा। और अगर आफ्टर की बात होती है तो इसमें होता है कि नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। हाँ, तो इसमें 34 क्वेश्चंस आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि 34 क्वेश्चंस इसका मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं कि वही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चंस 46 है, मैं साथ के साथ इसलिए बताना चाह रहा हूं, हालांकि ये पीएल अप्रोप्रिएशन का है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। उसका क्वेश्चन नंबर 46 कई बार पेपर में आ चुका है, और मुझे लगता है कि फिर भी आने का चांस है, अभी भी उसके आने का चांस है। 46 और 48 49 ये तीन क्वेश्चंस ध्यान से सुन लीजिए, 46, 48 एंड 49। अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। देखिए, अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। एक क्वेश्चन है हमारा 52, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52। इसमें क्या होता है कि जितना फर्म के पास प्रॉफिट है, मतलब फर्म को जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं फर्म का एक्सपेंस है। मतलब चाहे वो पार्टनर का इंटरेस्ट हो, चाहे वो पार्टनर की सैलरी है, चाहे वो पार्टनर की कमीशन है, इन सबको अगर हम एक बार ऐड कर देते हैं तो जितना इनके पास प्रॉफिट है वो कम पड़ रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है,
ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जो उनका कैपिटल का रेशियो है, दैट मीन्स कि अगर आप इसको ऐसे समझे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो उनको मिल रहा है, उस रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। करेक्ट। आप देख लीजिएगा एक बार, कह रहे कि इन द एब्सेंस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब देखिए यहां पे अगर मैं क्वेश्चन 52 की बात करूं तो यहां लिखा हुआ है सिंस नेट प्रॉफिट इज नॉट एडुकेट, सिंस नेट प्रॉफिट इज नॉट एडुकेट टू मीट द एप्रोप्रिएशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड। मतलब जो भी चीजें वो लेकर जा रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें या चाहे वो सैलरी की बात करें, चाहे वो कमीशन की बात करें, जितना वो लेके जा रहे हैं, मान के चलिए एक पार्टनर जो है सो 50,000 लेके जा रहा है, एक 40,000 लेके जा रहा है और 1,10,000 लेके जा रहा है, तो इनका जो रेशियो होगा उसके रेशियो में हम प्रॉफिट इनके प्रॉफिट को जो है सो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे ऐसा दिखता है कि इस पर आना चाहिए। हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि डिजिट चेंज हो जाए, तो जब डिजिट चेंज होगा तो क्या होगा भाई, कंसेप्ट थोड़ी चेंज होगा। तो आपको इसमें देखना है कि पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है, उनका रेशियो निकाल दीजिएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, तीनों पार्टनर का कुछ जो मिल रहा है, जो भी चीजें, उसका टोटल कर लीजिएगा। जैसे मान लो एक पार्टनर को 50,000 मिल रहा है, एक पार्टनर को 40 मिल रहा है, एक पार्टनर को 1,10,000 मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस। तो इनका आप रेशियो निकाल लीजिएगा और जो प्रॉफिट होगा उस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अगर हम पास्ट एडजस्टमेंट की बात करें तो हम आपको पहले भी बोले थे कि पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो यही समझ में आता है कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस काफी आते हैं। इस बार प्री बोर्ड में भी मैंने कुछ स्कूल्स में देखा है कि क्वेश्चन नंबर 57 राम मोहन एंड सोवन, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जिसमें इंटरेस्ट 5% लेना था, उसकी जगह 6% ले लिया गया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि देखने में तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन वहां पे होता क्या है कि एक तो पेपर का प्रेशर होता है, दूसरा होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तीसरा क्या होता है कि आपको पता है बनेगा कैसे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। लेकिन जो इसका फॉर्मेट है, जो इसका एनालिटिकल टेबल है, जो इसको एनालिसिस टेबल बोलते हैं या जिसको हम एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं, हम वहां पे इसको प्लॉट नहीं कर पाते हैं, हम उसको सेट नहीं कर पाते हैं कि डेबिट में क्या आना है और क्रेडिट में क्या आना है। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने काफी बच्चों से करवाया है ये क्वेश्चंस, बच्चों से जटिल बच्चों से ना वन टाइम में तो वो कैलकुलेट कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चन 59 बच्चे वन टाइम में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप क्या वन टाइम में कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को। तो आप एक बार करके मेरे को आप सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पे कि सर मैंने वन टाइम किया विदाउट कटिंग के, मतलब उस पर किसी तरह का आप कटिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल आपका जो वर्क है बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और क्वेश्चन 71 और 72 भी, क्वेश्चन 71 और क्वेश्चन 72 भी, ये आपका वन टाइम में होना चाहिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, 71 72 में भी कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। आप एक बार वहां पे भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो
एक चीज और याद रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी चैप्टर है, चाहे हम फंडामेंटल पार्टनरशिप की बात करें या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें या हम एडमिशंस की बात करें या हम रिटायरमेंट की बात करें या हम डिसोल्यूशन की बात करें या हम डेथ की बात करें, एक क्वेश्चन नो स्कैनर से होता है और एमसीक्यू। और अब आते हैं एमसीक्यू पे। अगर आपको किसी भी चैप्टर का, अगर आपको एमसीक्यू 100% करेक्ट करना है कि सर मुझे तो सब कुछ आता है लेकिन 10 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, वहां पे जो है सो मेरे से गलती होती है, तो बेटा जी बड़ी बात क्या होती है कि एमसीक्यू के लिए हमें पूरे चैप्टर्स को रीड करना होता है। जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी को हमें रीड करना होता है, ठीक है। तो अगर आप उस थ्योरी को रीड करते हैं तो आप एमसीक्यू तो कर लेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि मैं अपने हॉट क्वेश्चंस डालूंगा इसी वीडियो में, जो मोस्ट प्रोबेबली है कि आएगा, मोस्ट प्रोबेबली है कि वो आएगा और आना चाहिए। और एमसीक्यू के लिए कोई मेडिसिन नहीं है हमारे पास। एमसीक्यू के लिए आप अपने बुक्स की थ्योरी को पढ़िए, आप इसके डीड को समझिए। अगर डीड को नहीं समझ में आता है तो आप मेरे नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, जो कि चार्जेबल नहीं है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो गुडविल को लेके।